प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस कुछ क्वेश्चन को सोल्व किए थे। कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। जिससे यहाँ क्वेश्चन है आपको 3x + 5 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x² माइनस x + 1। तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। I इक्वल टू, तो यहाँ 3x + 5 x² x - 1 माइनस 1 x - 1 dx, और I इक्वल टू कर सकते हैं 3x + 5 x² - 1 और x - 1 dx, और I इक्वल टू 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 1 और x - 1 dx। तो I कहने का मतलब आ गया 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1 dx। अब हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो देखिए 3x + 5 x - 1 का स्क्वायर x + 1, तो यहां से मानते हैं। अब फ्रैक्शन करेंगे तो x - 1 प्लस b बाई x - 1 का स्क्वायर। बताते हैं कि जब भी हम लोग इसका ब्रेक करेंगे तो जितना पावर हो, जितना बार वो रिपीट हो रहा है, उतना टर्म को हम अलग अलग करेंगे, प्लस c बाई x + 1। तो हम लोग को क्या आ जाएगा 3x + 5 x - 1 का स्क्वायर और x + 1। अगर यहां से हम लोग ब्रेक करें तो हम लोग को आ जाएगा x - 1 x + 1, सॉरी एलसीएम ले लेंगे हम लोग। x - 1 का स्क्वायर और इंटू x + 1, तो यहां आ जाएगा a। x - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x - 1 इंटू x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c x - 1 का। ये वैल्यू को इस तरह से रखेंगे, डिनोमिनेटर पूरे कैंसिल। अब आपके पास रहा क्या 3x + 5 a x - 1 x + 1 b x + 1 c x - 1 का होल स्क्वायर। अब हमको यहां से a और b का वैल्यू चाहिए, a b c का। तो पुट कीजिए, जो पहले पुट करते रहे थे, हमको यहां पर 1 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, a पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो x = 1 पुट करते हैं, तो देखिए यहां आ गया हम लोग को 8 इक्वल टू a पार्ट 0 c का पार्ट 0, यानी कि 2b और b इक्वल टू 4। अब पुट करते हैं x इक्वल टू -1, तो यहां 0 हो गया, यहां 0 हो गया, और यहां आ गया -2 का स्क्वायर, तो 4c इक्वल टू -2, सॉरी -1 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो -3 + 5 यानी कि 2, तो c का वैल्यू हो गया 1/2। अब समझते हैं कि अगर हम लोग को b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, अब अगर हम लोग कुछ भी पुट करेंगे, अगर 0 करना चाहें दोनों को एक बार में, तो दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं कि दोनों को 0 हो जाएगा एक बार।
तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ऐसा नहीं कि हम फिर से अब मल्टीप्लाई करें इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर से वैल्यू कैलकुलेट करें, ये मत कीजिए। आप यहां पर कुछ भी पुट कर दीजिए, मतलब x इक्वल टू 0। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि 1 और -1 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से वैल्यू यही आएगा आपको। तो आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू हाफ पुट कर दीजिए, जो भी आपको लग रहा है उसको आप पुट कर दीजिए। देखिए 0 का पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू हो गया 5, यहां 0 पुट करेंगे तो -a, यहां 0 पुट करेंगे तो b, और यहां 0 पुट करेंगे तो c। तो 5 इक्वल टू -a, यानी कि -a तो रह गया, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू हाफ। तो a का वैल्यू 4 जमा 1/2 -5, और a इक्वल टू 1/2। तो हम लोग को इस तरह से फॉर्म में वैल्यू आ गया। अब देखिए, तो यहां जो 3x + 5 बाई x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1, इसके इक्वल में लिख सकते हैं 1/2 1/x - 1, b का वैल्यू 4 1/x - 1 का स्क्वायर, और c का वैल्यू 1/2 और 1/x + 1। अब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जहां हमको इंटीग्रेशन इस पार्ट का कैलकुलेट करना है, हम उसके लिए पर इसको कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए i इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x - 1 प्लस 4 1/x - 1 का स्क्वायर dx, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx, और i इक्वल टू 1/2 log x - 1 4। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे 1/x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², तो यहां आ जाएगा -1/x। या फिर आप पावर को ऊपर ले जाइए, पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट यही आएगा। तो हम लोग यहां लिखते हैं -1/x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 और प्लस c, यानी कि i इक्वल टू 1/2 log x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 और -4 x - 1 और प्लस c। ये आपका आंसर होगा। या फिर आप चाहते हैं तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए, log a प्लस log b मीन्स log a इंटू b, तो log x² - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस c। ये हम लोग का आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप जिस तरह से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहां पर हम आंसर को छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते सोचेंगे ऐसा कि हम लोग सॉल्व कर लें जो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम लोग, जैसे x² - a² - x², उस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां से उस रूल को अप्लाई करना प्रॉब्लम में है। अब थोड़ा हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं कि किस तरह से और प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। इस प्रॉब्लम को अगर देखें
तो यहाँ n दिया हुआ है, आपको यहाँ पर 5, 4, 6, 7, 8 जो भी हो, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? तो जो आपको पावर में दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको एज्यूम कर लीजिए। जिसे यहां पुट करते हैं, x पर पावर n इक्वल टू t, तो n x n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। तो dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाई n x n माइनस 1। तो 1 बाई x पावर n कहने का मतलब t प्लस 1 और dx का वैल्यू dt बाई n x n माइनस 1 और i इक्वल टू, तो यहां जो n है इसको बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में, और आपको आ गया 1 बाई एक पावर n इंटू x n और t प्लस 1 dt। अब देखिए x n इक्वल टू आपको t है, तो i इक्वल टू 1 बाई n t इंटू t प्लस 1 dt। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। ये जो वैल्यू आया है इसी का हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी आएगा फाइनली t के फॉर्म में वहां हम लोग xn पुट कर देंगे। तो देखिए 1 बाई t इंटू t प्लस 1 इक्वल टू a बाई t प्लस b बाई t प्लस 1। तो यहां हो गया t इंटू t प्लस 1 और a t प्लस 1 bt बाई t इंटू t प्लस 1। तो यहां से आया 1 इक्वल टू a t प्लस 1 और bt। तो t का वैल्यू पुट करते हैं यहां से -1 और एक बार पुट करते हैं t इक्वल टू 0। तो इसको 0 करते हैं और एक बार इसको 0 करते हैं, तो 1 इक्वल टू माइनस बी, यानी b इक्वल टू -1। और यहां से अगर t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग को आया 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू आपको हो गया 1 बाई टी और प्लस नहीं माइनस 1 बाई टी प्लस 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए आई का वैल्यू क्या है 1 बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी प्लस 1 dt। तो यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी प्लस 1 dt 1 बाई एन लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस 1 और प्लस सी, यानी i इक्वल टू 1 बाई एन लॉग टी बाई टी प्लस 1 और प्लस सी। तो i इक्वल टू कर सकते हैं 1 बाई एन लॉग, अब t का वैल्यू पुट कीजिए, तो t का वैल्यू है f पावर n, तो f पावर n बाई प्लस 1 और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, तो यहां हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन कॉस साइन ये सब रहेगा तो हम करेंगे नहीं। तो पहले हमको इसको एल्जेब्रिक टर्म में कन्वर्ट करना होगा।
तो देखिए यहाँ साइन का जो डीसी है वो कॉस होगा, तो आप साइन को पहले एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद आपको ये टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और टी के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इंटीग्रेशन। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पुट कीजिए sin x इक्वल टू टी, तो cos x dx इक्वल टू dt, तो यहां आ गया 1 माइनस टी और 2 माइनस टी dt। तो अब यहां समझते हैं, या यहां से लेकर लीजिए 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल टू ए बाई 1 माइनस टी और प्लस 2 माइनस टी। 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ए 2 माइनस टी और बी 1 माइनस टी। ये वैल्यू आपका कैंसिल हो गया और यहां रह गया 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी इक्वल टू 1। अब यहां हम पुट करते हैं t इक्वल टू 2 और पुट करते हैं t इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू 2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा और आपको आ जाएगा माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस b। तो b का वैल्यू हो गया -1। t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब 1 बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस टी प्लस नहीं माइनस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 माइनस टी। ये वैल्यू हो गया हम लोग का। तो जो हम लोग i इक्वल टू कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी, तो यहां i का वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस टी डी टी माइनस 1 बाई 2 माइनस टी डी टी। तो यहां i का वैल्यू log 1 माइनस टी। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की बात आएगी कि यहां पर आपको माइनस बाहर निकालेंगे हम लोग, यानी कि -1 से डिवाइड देंगे, तो जस्ट यहां पर हम -1 कर देते हैं और यहां आपको माइनस log 2 माइनस टी, यह भी माइनस से डिवाइड देंगे तो यहां पर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस सी। तो i इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं log 2 माइनस टी माइनस log 1 माइनस टी प्लस सी। तो i का वैल्यू log a माइनस log b, कहने मतलब log a बाई b, तो log 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी और प्लस सी। अब हम t का वैल्यू पुट करते हैं, तो t का वैल्यू sin x, तो i कहने का मतलब आ गया log 2 माइनस sin x बाई 1 माइनस sin x और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं? कुछ और प्रॉब्लम को समझते हैं इस पर। इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए
पावर ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेम है, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग को आ जाएगा x4 प्लस 3x² प्लस 2 और डिवाइड में आ जाएगा x4 प्लस 7x² प्लस 12, x4 प्लस 7x² प्लस 12 डिवाइड बाई x4 प्लस 3x² प्लस 2, x4 प्लस 7x² प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका, माइनस 3x² और प्लस माइनस 4x² और माइनस 10x 10, ये आपका वैल्यू है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अब x4 प्लस 3x² प्लस 2 इक्वल टू x4 प्लस 7x² प्लस 12 और माइनस 4x² प्लस 10, कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो देखिए कहने का मतलब आया हम लोग को x4 प्लस 7x² प्लस 12, तो यहां पर माइनस है आपका, माइनस 4x² और प्लस 10 हो जाएगा। यहां डिवाइड करते हैं इसको, तो x4 प्लस 7x² प्लस 12 डिवाइड देंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा आपको। तो हम लोग को यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और माइनस 4x² प्लस 10y, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 3 और इंटू x² प्लस 4 dx। अब हमको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो यहां पार्शियल फ्रैक्शन करने में ऐसा नहीं कि आप x² इक्वल टू t मानिए और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये काम नहीं करना है। तो जिससे हम x² इक्वल टू t पुट करते हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो हम लोग को आ जाएगा 4t प्लस 10 बाई t प्लस 3 और t प्लस 4 इक्वल टू a बाई t प्लस 3 और b बाई t प्लस 4, कुछ इस फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब a इंटू टी प्लस 4 और b इंटू टी प्लस 3 बाई टी प्लस 3 और टी प्लस 4, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया आपका। तो 4t प्लस 10 इक्वल टू a t प्लस 4 और b t प्लस 3, t इक्वल टू -4 और t इक्वल टू -3, ये 0 हो गया, -4 पुट करेंगे तो यहां पर -b इक्वल टू -6 -14 -16 प्लस 10 -6, यानी कि b इक्वल टू 6। अगर 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपको, यानी a इक्वल टू -12 प्लस 2 यानी कि -2। तो अगर हम लोग अब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो dx माइनस a बाई टी, तो a कहने का मतलब -2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाई टी प्लस 3 और b का वैल्यू 6, तो प्लस 6 बाई टी प्लस 4। यहां फिलहाल dx डाल देते हैं हम, कुछ तो चेंज किया नहीं है अभी।
इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसका डीसी इसका इंटीग्रेशन आपको आ गया एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx और यहां भी dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से एक्स आई इक्वल टू मान लेते हैं, इसे आई कर देते हैं हम आई। तो आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर dx माइनस 6 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx और i इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसका डीसी अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1 बाई ए कहने का मतलब 1 बाई √3 टेन इनवर्स एक्स बाई √3 माइनस 6 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 3 और i इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई √3 टेन इनवर्स एक्स बाई √3। यहां 3 आ गया आपको माइनस 3 और टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। तो अब इस तरह का जो है प्रॉब्लम आपको मिलेगा, आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कुछ मिसलेनियस का भी क्वेश्चन होगा इसमें भी, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग बाय पार्ट। बाय पार्ट आपको इसका लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। बाय पार्ट के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे। ये सब आपको वहीं आएगा, बाय पार्ट में है। बाय पार्ट थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड चैप्टर है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए कि एक बार आप उसको बुक से कहीं से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझने में हाँ सुविधा हो।